सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 40 काल के चौथे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को यही सिखाता है, वो ईश्वर जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, हम सभी लोगों का पश्चाताप के साथ उसके पास लौटने का इंतजार कर रहा है, हमें गले लगाने का इंतजार कर रहा है, हमें चुम्बन देने का इंतजार कर रहा है, हमें अपने बच्चों के रूप में, बेटे और बेटी के रूप में अपनाने का इंतजार कर रहा है। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलावा देता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, लौट के आओ, लौट के आओ, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। और इस संदेश के साथ आज की पूजन पद्धति हम सबों को बुलाती है, निमंत्रण देती है। सुसमाचार में हम सुनते हैं, फरीसी और शास्त्री यह नहीं चाहते थे कि पापी पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के आए, ये नहीं चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करता है, मैं इस धरती पर धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूं, मैं पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूं। निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं पापियों को बुलाने के लिए, पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूं। इसलिए प्रभु का निमंत्रण हर एक व्यक्ति के लिए है जो हम सबके सब पापी हैं। जब बाइबल बताता है और हकीकत में हम सभी जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हम सभी पापी हैं और हम सभी पापियों के लिए बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। वही यीशु आज के दिन में पश्चाताप के साथ उसके पास लौटने के लिए हमें बुलावा देता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। हर इतवार के भांति प्रभु का संदेश हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है, वो ईश्वर हम सबों को बुलाता है, ईश्वर का प्यार भरा बुलावा है, निमंत्रण है हम सभी लोगों के लिए। मेरे बेटे लौट के आओ, मेरी बेटी लौट के आओ, मैं तुम्हारा पिता, तुमको स्वागत करने के लिए, अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए प्रभु का संदेश है हम सबों के लिए बुलाता है उसके पास लौट के आने के लिए। प्रभु पापियों को अपने पास आने देता है, प्रभु पापियों को अपने पास आने देता। जब इंसान पाप करता है, पाप करते हुए ईश्वर से दूर जाता है, लेकिन ईश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं है कोई भी उससे दूर चला गया हो। प्रभु इस बात से प्रसन्न होता है जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करते हुए लौट के आता है, प्रभु उससे प्रसन्न होता है। और आज के दिन में प्रभु प्रसन्नता के साथ हम सबों को बुलाता है कि हम सभी लौट के प्रभु के पास आए। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, सुसमाचार में से हम लोग देखते हैं कि एक बाप ने अपने 2 बेटों के बीच में बंटवारा किया। छोटे बेटे ने कहा, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और बाप कह सकता था, तेरा संपत्ति का भाग कहां से आया। बाप ने किसी प्रकार से बेटे को मना नहीं किया, क्योंकि बेटे को पूरी आजादी थी और बेटे ने अपने घमंड के वजह से, अहंकार के वजह से इस अपने हक को मांगा और बाप ने अपनी संपत्ति बांट दी। यानी कि जब हमारे अंदर पाप पनपने लगता है, घमंड के वजह से, अहंकार के वजह से, अहम के वजह से, स्वार्थ के वजह से पाप बढ़ने लगता, पनपने लगता है, तो उस वक्त हमारे बीच में बंटवारा होने लगता है। और हम देखते हैं पिता और बेटे में विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, घर में बंटवारा हुआ, भाई भाई से अलग हुआ। इस प्रकार का नतीजा हम देखते हैं। उसके बाद ये बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर दूर देश चला गया, यानी कि दूरियां बढ़ने लगती हैं, बाप और बेटे में और भाई में दूरियां बढ़ने लगती हैं। उसके बाद उसने ऐश आराम में जिंदगी बिताई, यानी कि पाप में रहते हुए इंसान
फालतू कामों में, बेकार के कामों में लगे रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके जीवन में आशीषों का अकाल पड़ गया। जब आशीषों का अकाल पड़ गया वो तब जाके उसको संकट महसूस हुए। उसके बाद वो जाके एक जगह पर जाके नौकरी करने लगता है, यानी कि अमीर बाप का अमीर बेटा नौकर बन जाता है। यानी कि पाप हमें शैतान के हाथों दास बनाता है, गुलाम बनाता है। इस प्रकार से जब बुढ़ाऊ पुत्र चला गया, बाप उसके पीछे पीछे नहीं गया बल्कि इंतजार करता रहा लौटने के लिए। और धन्य है बुढ़ाऊ पुत्र जो होश में आया। होश में आते हुए तय करता है मैं यहां से उठूंगा और जाऊंगा पिता के पास। पिता से कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध अपराध किया, पाप किया, मुझे आपके एक नौकर जैसा रख लीजिए, मैं आपके घर में नौकर बन के रहने का तैयार हूं, लेकिन यहां पर आपसे दूर रह के मेरी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। इस प्रकार से आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है हर एक व्यक्ति के लिए होश में आने की जरूरत है। होश में आके इस प्रकार का फैसला करने की जरूरत है, मैं उठूंगा जाऊंगा पिता के पास। और पिता 100% तैयार हम सबों के लिए अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, गले लगाने के लिए। और वो बेटा जब जाता है उसका पिता अपनाता है, गले लगाता है, स्वागत करता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं बाप का बड़ा दिल हम देखते हैं। बाप इतने उदारता पूर्वक उसको अपनाता है, बेटे के रूप में अपनाता है, बेटे का दर्जा देता है, उसको नए कपड़े पहनवाता है, नए जूते पहनवाता है, नई अंगूठी पहनाता है। और इस प्रकार से बेटे के रूप में अपनाते हुए मोटा बछड़ा मारते हुए वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं बड़े बेटे को जो आज तक अपने पिता के साथ रहा, पिता की सारी बातों को मानता रहा, लेकिन अब उसकी सारी धार्मिकता यहां पर दिखाई देती है। अब अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। बहुत बार हम में से कई लोग इस प्रकार से बड़े बेटे के समान हो जाते हैं कि हम लोग सारी बातों को मानते हैं, बहुत त्याग तपस्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब माफी देने की बात आती है, माफी देने के लिए तैयार नहीं, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु कहता है मैं बलिदान नहीं चाहता हूं, दया चाहता हूं। मैं बलिदान नहीं चाहता हूं, दया चाहता हूं। जो दया दिखाता है वो सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति माना जाएगा। इस बड़े बेटे ने दया नहीं दिखाई, माफ नहीं किया, उसकी सारी धार्मिकता शून्य हो गई। इसलिए प्रभु हम सबों को यहां पर भी ध्यान देने के लिए, सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए प्रभु हमें बताता है बड़े बेटे के समान भी हम ना बने। बड़ा बेटा सब कुछ करने के बाद माफ करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस बात पर भी हम ध्यान दें, मनन चिंतन करें, कहीं मैं बड़े बेटे के समान तो नहीं हूं। छोटे बेटे के समान अगर है, पश्चाताप करके वापस लौटने का समय है। इसलिए प्रभु का वचन हम सभी ग्रहण करें। और सबसे बड़ी बात यह है पिता पीछे पीछे नहीं आता, इंतजार कर रहा। और हम सबों का स्वर्गीय पिता हम सबों का लौटने का इंतजार कर रहा है। इसलिए भाइयों बहनों प्रभु का संदेश सुनकर हम लौट के जाएं। 40 का यह अवधि है, सच्चे पश्चाताप करें और पिता के पास लौट के जाए। वो पिता हम सबों को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार है, तत्पर है। इसलिए प्रभु के वचन के मुताबिक हम सभी आज के दिन में सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के जाएं, प्रभु की आशीष बरकत प्राप्त करें। प्रभु के साथ ही जीवन है, आनंद है, खुशियां। प्रभु से दूर रह के कोई आनंद खुशियां नहीं है। बुढ़ाऊ पुत्र ने आजमाया, अपनाया, देखा और कोई खुशियां उसको मिली नहीं। चाहे पैसे उसके पास थे, जमीन जायदाद उसका हिस्से का अपने पास थी, लेकिन पिता से दूर रह के कुछ नहीं। जो डाली दाखलता में जुड़ी रहेगी वही फलेगी, वहीं से फल आएगा। अन्यथा प्रभु यीशु ने यही कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसी बात का अनुभव किया उस बुढ़ाऊ पुत्र ने। बाप से अलग रह के, बाप से दूर रह के वो कुछ नहीं कर पाया। इसी बात का अनुभव हम लोग करते हैं जब हम पाप करते हैं। इसलिए लौट के जाएं प्रभु के पास। प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु के पास जाएं। जो मेरे साथ जुड़े रहेगा, जो डाली दाखलता में जुड़े रहेगी, वही बहुत फल उत्पन्न करेगी। इसलिए फल उत्पन्न करने के लिए पिता के साथ जुड़े रहना, पिता में जीना बहुत ही जरूरी आवश्यक है। प्रभु के संदेश के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।